हम बात करेंगे विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाएं। तो फर्स्ट है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक ये किससे संबंधित है? ये ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एकॉस्टिक यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एनाटॉमी यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। एनाटॉमी यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिनमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिनमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं के संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है, जिसे ज्योतिषशास्त्र भी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है, जिसे ज्योतिषशास्त्र भी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एस्ट्रोनॉमी यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एरोनॉटिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। एरोनॉटिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी यह घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। एग्रोस्ट्रोलॉजी यह घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। उसके बाद है अर्बोरिकल्चर यह वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान की शाखा है। अर्बोरिकल्चर यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कोलॉजी यह पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। आर्कोलॉजी यह पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स यह नक्षत्रों के भौतिक रूप के संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। बायोकेमिस्ट्री जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान। बायोकेमिस्ट्री जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान। बायोमेट्री गणितीय विधियों के द्वारा जंतुओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान। गणितीय विधियों के द्वारा जंतुओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान। बायोफिजिक्स इस शाखा में जीवों के शरीर में होने वाली सभी भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बायोफिजिक्स इस शाखा में जीवों के शरीर में होने वाली सभी भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर है बॉटनी यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। बॉटनी यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। सेरेमिक्स यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन करने से संबंधित है। सेरेमिक्स यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने के संबंधित है। उसके बाद है कीमोथेरेपी यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों के उपचार किए जाते हैं। कीमोथेरेपी यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किए जाते हैं। कॉस्मोलॉजी यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान की एक शाखा है। कॉस्मोलॉजी यह समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन करने वाले विज्ञान की एक शाखा है। क्रायोजेनिक्स यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों के अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्रायोजेनिक्स यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों के अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। कैलिस्थेनिक्स इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कैलिस्थेनिक्स इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कैनकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान, मोल्स्क विज्ञान कहते हैं जिसका उसका अध्ययन होता है। कानकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान, मोल्स्क विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोगोनी इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड सिद्धांत का अध्ययन होता है। कॉस्मोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है।
कॉस्मोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखक या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखक या बीज लेखक संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। इकोलॉजी यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करता है। इकोलॉजी यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा जो कीट पतंगों के व्यापक अध्ययन करती है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा जो कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। एपिडीमोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एपिडीमोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एक्स बायोलॉजी इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़ के अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन किया जाता है। एक्स बायोलॉजी इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़ के अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन किया जाता है। एस्थेटिक्स इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य या ललित कला शास्त्र का अध्ययन होता है। एस्थेटिक्स इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य ललित कला शास्त्र का अध्ययन होता है। एपिग्राफी इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एपिग्राफी इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी मानव जाति का अध्ययन होता है। ईथोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। ईथोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी उसकी बनावट संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी उसकी बनावट संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जियोरंटोलॉजी वृद्धावस्था के संबंधित तत्वों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जियोरंटोलॉजी वृद्धावस्था के संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जीनोकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जीनोकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभागों का अध्ययन होता है। जियोडेसी इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोमेडिसन इस औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। जियोमेडिसन यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। हॉर्टिकल्चर फल फूल एवं साग सब्जी उगाने, बाग लगाना, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर फल एवं साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोपैथी इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइड्रोपैथी इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला वह स्वास्थ्य का विज्ञान है। हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला वह स्वास्थ्य का विज्ञान है। होलोग्राफी यह लेजर की सहायता से त्रिविमी चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है। होलोग्राफी यह लेजर की सहायता से त्रिविमी चित्र बनाने की एक वैज्ञानिक विधि है। होरोलॉजी यह समय मापने वाला विज्ञान है। होरोलॉजी यह समय मापने वाला विज्ञान है। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोफोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोफोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टेटिक इस शाखा के अंतर्गत द्रव्य स्थितिक का अध्ययन होता है। हाइड्रोस्टेटिक इस शाखा के अंतर्गत द्रव्य स्थितिक का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। कैलोलॉजी मानव सुंदरता का अध्ययन।
लेक्सिकोग्राफी यह शब्दकोश संकलन तथा लिखावट की कला है। लिक्सोग्राफी यह शब्दकोश संकलन तथा लिखावट करने की कला है। मेमोग्राफी यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मेमोग्राफी यह स्त्रियों में पाए जाने ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मेट्रोलॉजी मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं का तथा परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मीट्रोलॉजी मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूमरोलॉजी यह वैज्ञानिक वह शाखा जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमरोलॉजी जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेस्टिक इस शाखा में पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। न्यूस्ट्रोमोलॉजी पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी नाड़ियों या तांत्रिक का अध्ययन उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ऑडियोंटोग्राफी दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। ऑडियोंटोग्राफी दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन करने वाली भौतिकी शास्त्र की ये शाखा है। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन करने वाली शाखा है। ऑप्टिक्स के बाद और ऑर्नियोथोलॉजी यह विज्ञान में पंछियों के संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑर्नियोथोलॉजी पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी प्राण विज्ञान की वह शाखा है जो हड्डियों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी एल्गी का अध्ययन होता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी विज्ञान में फलों का अध्ययन फलों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी सीस्मोग्राफी विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। सीस्मोग्राफी जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। सेलिनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेलिनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़ों का पालन और उनमें रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर शाखा के अंदर रेशम के कीड़ों के पालन और उनके रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। स्पेस बायोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रा में जीवों तथा पादपों में होने वाले प्रभावों का अध्ययन होता है। स्पेस बायोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत यात्रा में जीवों तथा पादपों में होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का विज्ञान। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का विज्ञान। टेलीपैथी इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संकरण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। टॉक्सियोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत विषों के बारे में अध्ययन होता है। यूरोलॉजी इस शाखा की उसमें किसका होता है मूत्र तथा उसके मार्ग के विकारों का अध्ययन किया जाता है।